आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का यानी कि आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2021 का। कितना का है तो 2021 का आपका क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपका टोटल आपका 80 प्रश्न है। ठीक है, कितना प्रश्न है तो आपका 80 प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको आज की वीडियो में आपको 80 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन बैंक का सामाजिक विज्ञान का। और ये जो आपका टॉप 80 प्रश्न है इसमें से आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में है कि आपका इससे आपका 100% प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 100% इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपका ढेर सारा प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का प्यार ही सपोर्ट का ही ज़रूरत है, तो प्यार और सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को भी। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में आपको टॉप 80 आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दें। ठीक है, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप लोग का प्यार ही सपोर्ट का ही ज़रूरत है हमें, तो आप लोग जरूर करें। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें से आपका 100% की 2023 में आपका डायरेक्ट ढेर सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न नहीं, आपका ढेर सारा प्रश्न आने वाला है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका पहला यहाँ पर प्रश्न है कि एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा यहाँ पर प्राचीन स्थल मार्ग था तो आपका रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। कौन सा तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, आप लोग आंसर चैट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, आंसर चैट सेक्शन में देते चलिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप टॉप 80 में से आप कितना को सही कर पाए हैं। ठीक है, आप टॉप 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 2021 का आपका ये क्वेश्चन बैंक है, कितना का है तो 2021 का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है पर कि चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, आपका जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी जो थे कि किस आंदोलन को बंद कर दिए थे तो आंसर जरूर दें। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन को। किसको तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो आपका 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न नहीं समझिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए अगर आपका चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान का अगर हम बात करें अभी का प्रेजेंट में तो आपका 8 है। कितना है तो 8 है। और ये जो आपका क्वेश्चन बैंक 2021 का है तो इसके अनुसार पहले कितना था तो 9 था। ठीक है, कितना था तो 9 था। तो क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 था। लेकिन अगर वर्तमान में अभी टाइम पर पूछे, ठीक है, प्रेजेंट में अभी पूछे तो आपका 8 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अभी पूछ रहा है तो आपका 8 ही होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 8 को ही यहाँ पर सही मारते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में आपका पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, कितना है तो 9 है, लेकिन आपका वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, VVI प्रश्न है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। ठीक है, इस प्रश्न को एकदम जरूर से याद रखें क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में 1-2 बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ यह प्रश्न। देखिए सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। ठीक है, तो सूचना का अधिकार कानून यानी कि पारित हुआ था संबंधी कानून तो आपका हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। आपको जितना भी आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं 2021 का आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा। आप 80 में से आप कितना को सही कर पा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे हैं। आप 80 में से कितना को सही कर पा रहे हैं। देखिए
अगला प्रश्न है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो किसने कहा था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न पंचायती राज देखिए आपका यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न से आपका कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ। तो देखिए आपका कैवा में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वां कैवा, तो 73वां। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर की भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। ठीक है, भारत की लोकतंत्र में सफलता की बाधा क्या हो जाएगा, तो आपका अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इनमें से सभी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर की बिहार में रज्जू मार्ग है। तो आपका बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है, तो राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर है कि चैट सेक्शन में जरूर देते चलिए। देखिए आपका अगला यहाँ पर प्रश्न है 10 नंबर आपका क्या प्रश्न है कि यहाँ पर सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। ठीक है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मध्ययुग, प्राचीन युग, आधुनिक युग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्ययुग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको जल्दी से प्रश्न को आपको करवा रहे हैं। आंसर है कि चैट सेक्शन में जरूर दें और लास्ट में हमें कमेंट करके बताएं कि आप 80 में से कितना कुछ सही कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ से, यानी कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाखड़ा नंदल बांध से। कहाँ से, तो भाखड़ा नंदल बांध से। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन वाला आपका राज्य है कौन सा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। ठीक है, यानी कि बिहार का कौन सा आपका ऐसा यानी कि भाग है, कौन सा भाग है कि सूखा है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी नहीं होगा, पूर्वी भी नहीं होगा, दक्षिणी होगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए आपका 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न कि 1871 में कौन सी संधि हुई। तो देखिए आपका 1871 में किसके बीच यानी कि किससे संधि हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी, तो फ्रैंकफर्ट की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन यहाँ पर देखिए 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ। ठीक है, किस प्रकार का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने, तो लेनिन ने। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कराता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कराता है, तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर की निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो बिहार। ठीक है, अपना बिहार ही क्या है, तो पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, कौन सा आपका पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, कौन सा निम्न में पिछड़ा हुआ राज्य है, तो बिहार। ठीक है, अपना बिहार ही पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर देखिए आपका 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप जो है कि आंसर देते चलिएगा। ठीक है, देखिए 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जीवन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविको
जीविकोपार्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किसने क्या किया था, तो यहाँ पर अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका वीवीआई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला आपका प्रश्न है, देखिए 23 नंबर आपका प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। क्या है, तो अधिक सिंचाई। देखिए अगला आपका प्रश्न है 24 नंबर की सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ पर प्रचलित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, बिहार में प्रायः आपका कैसी मिट्टी पाया जाता है, तो आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कैसा, तो जलोढ़, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वीवीआई प्रश्न है आपका, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है यहाँ पर। देखिए इस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो चरक को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ठीक है, तो बिहार में आपका कितने प्रतिशत यहाँ पर वन है, तो आपका 7 पॉइंट कुछ ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 7.56 आता है, ऐसे ही कुछ। तो आप देखिए इसके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7, ठीक है, 7% मान सकते हैं, लेकिन 7 पॉइंट कुछ आपका है। लेकिन बिहार में क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वन है, तो 7 आप मार सकते हैं, 7%, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन जैसा देगा उसके अनुसार मार दीजिएगा, ठीक है, लेकिन 8 नहीं मारिएगा, 7 के आसपास, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर के निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट का जरूरत है। तो देखिए अगला आपका प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न हो गया, ठीक है, 29 नंबर प्रश्न आपको करवाना है। देखिए सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार नहीं आपका ढेर बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है कि सबसे बढ़िया कोयला और सबसे घटिया कोयला, ठीक है, यानी कि खराब कोयला, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीट। कौन सा, तो पीट, ठीक है, सबसे आपका घटिया कोयला है, सबसे खराब कोयला है, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, ठीक है, रोपण फसल नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण पूछ रहा है, तो धान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर, एक बार इस प्रश्न को देख लीजिएगा, 30 नंबर जो आपका प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान। कौन सा, तो धान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर कि बिहार में कितना प्रतिशत आपका जो है कि कृषि क्षेत्र है, तो आपका 60% है। कितना प्रतिशत है, तो 60%, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो आपका इनमें से आपका सभी होना चाहिए, ठीक है। 33 का आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए तो आपका तीनों ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो आपका तीनों है, ठीक है, तीनों है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या घटक है, ठीक है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, कौन सा हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर, तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका सभी होगा, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं, आवास,
शिक्षा एवं प्रशिक्षण, और इनमें से आपका सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों हमें चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा यहाँ पर प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है पर कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति, तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, किससे, तो प्राथमिक क्षेत्र से। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर 37 नंबर, देख लीजिएगा आपका 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है आपका, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको ध्यान जरूर दें। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि बिहार राज्य है, तो क्या है आपका बिहार राज्य क्या है, तो उद्योग का प्रधान है, नहीं, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, तो नहीं, आपका कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर कृषि करके ही आपका जो है कि जीवन यापन किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, 38 का कौन सा हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान है। कौन सा है, बिहार राज्य है, तो कैसा है, तो कृषि प्रधान राज्य है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए इसका आपका 39 का जो आपका यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजकीय नहीं, आपका हो जाएगा राष्ट्रीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा, तो राष्ट्रीय आय। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न है यहाँ पर चालीस नंबर आपका प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका सिंपल प्रश्न आएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आप लोग एग्जाम देने जाएं तो घबराना नहीं है, और राइट आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, ओएमआर पर आपको राइट आंसर को अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको रंगना है। ठीक है, तो ही आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेगा, गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए, गोला के अंदर ही आपको पूरा एकदम करना है। ठीक है, तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, समझ कर क्वेश्चन को, ये नहीं कि ऐसे ही एकदम मार दिए और गलत कर दिए, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया, तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आपकी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आपका जो बांग्लादेश था कब स्वतंत्र हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है, तो ये आपका राजस्थान से शुरुआत था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न आपका, हर साल ये आपका प्रश्न आता ही आता है, तो इस प्रश्न को जरूर याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का यहाँ पर पूछ रहा है उदाहरण है, तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपका इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, यानी कि पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका 47 जो है आपका 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
47 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्क का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर प्रश्न कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से आपका पूछ रहा है, तो 48 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र। कौन सा, तो कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी। ठीक है, किसानों पर, श्रमिकों पर, या व्यापारियों पर, या उद्योगपतियों पर। तो देखिए तिनकठिया प्रणाली जो था आपका, तो यानी कि किन पर लागू था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तिनकठिया प्रणाली किस पर था, तो किसानों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर किसानों पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपका जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिले से स्थित है। ठीक है, कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिले से स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा। ठीक है, कौन सा, तो नवादा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए कोलकाता नहीं, यहाँ पर कोकोलस है। ठीक है, कोकोलस जल प्रांत बिहार के किस जिले से है, सॉरी यहाँ पर गलती बोल दी, कोलकाता बोल दी, कोकोलस है, तो नवादा ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका यहाँ प्रश्न कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो आपका नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि यहाँ पर कि गठबंधन की सरकार के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए गठबंधन की सरकार के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरी है, तो बहुदलीय व्यवस्था का। कैसा, तो बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 1975। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिकेंद्र। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही। ठीक है, अभिकेंद्र ही होगा। ठीक है, अभिकेंद्र, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर सुनामी संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र से ही। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। तो देखिए मलबे के नीचे दबे लोगों को पता चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किस यंत्र यानी मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हमसे पूछ रहा है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर यहाँ पर पढ़े, एक आध बार पढ़े, एक बार दो बार पढ़ें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपका गलत ही हो जाता है। ठीक है, बहुत बार गलत भी हो जाता है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भूकंप क्या, तो आपका प्राकृतिक आपदा है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। ठीक है, निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61 का यहाँ पर धान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि ऑपरेशन यहाँ पर देखिए 62 नंबर आपका प्रश्न क्या है
ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो आपका डेयरी विकास है, ठीक है। क्या है? तो डेयरी विकास। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? ठीक है, स्थापना कब हुई? तो 1935। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है आपका यहाँ पर 64 नंबर, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर आपका कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 66 नंबर आपका फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ? तो 1871। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा प्रश्न आपको शायद पहले भी था, ठीक है, 1871 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1871 में। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला यहाँ पर प्रश्न है 67 नंबर यहाँ पर कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का भी आविष्कार किसने किया था? तो आपका हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। आइए अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक है, तो करो या मरो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करो या मरो। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल आपका किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को आप याद जरूर करें, स्टार यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1885 में। कब हुआ था? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यानी कि कहाँ किया था? ठीक है, गांधी जी जो थे भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, स्टार इस पर भी लगा देते हैं। तो आपका चंपारण में किया, कहाँ किया था? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ठीक है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो आपका 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुद्रण का आपका आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में। कहाँ हुआ था? तो चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो इसका आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चैट सेक्शन में आंसर जोड़ दे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीराकुंड बांध। कौन सा? तो हीराकुंड बांध। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? तो लोहा को। किसको? तो लोहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए आपका एक यहाँ पर घटिया यानी कि खराब कोयले का प्रकार पूछा था, और यहाँ पर आपको अच्छा कोयला का यानी कि सर्वोत्तम कोयले का यानी कि कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, सर्वोत्तम यानी कि बढ़िया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो एंथ्रासाइट। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ से? तो आपका वाल्मीकि नगर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर और कुछ 2-4 प्रश्न और ही आपका बचा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, निम्न राज्य में किसमें यहाँ पर निम्न राज्य में किसमें सर्वाधिक वन है? ठीक है, तो देखिए निम्न राज्य में से आपका कौन सा सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि निम्न राज्य में सर्वाधिक वन है, ठीक है। आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है आपका सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक है आपका, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर किस कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि भागलपुर जिला में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है?
तो वर्षा की कमी, क्या तो वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत का कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि आपका भारत का कौन सा बिहार का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो आपका बाढ़ से क्या है तो पीड़ित है, ठीक है, बाढ़ से यानी कि प्रवण है, यानी कि कौन सा क्षेत्र है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी बिहार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा तो उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार आपका क्या है तो बाढ़ से ग्रसित है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका जो 80 प्रश्न था, तो आप 80 में से कितना कुछ सही कर पाए हैं, ये आपका जो है कि कमेंट सेक्शन में आंसर आप जो है कि 80 में से आप कितना को सही कर पाए हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2021 का आपका क्वेश्चन बैंक था, तो आप कितना को सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं 80 में से आप कितना आपका सही हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। वो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।